seems like people are becoming millionaires around me. Viral Bollywood. You can see it right here. They've completed 2 million subscribers. Wow. So welcome, TJ. क्या कहना चाहोगी? How was your experience in Big Boss house? Yay! My experience was great. I'm so glad कि हमें मौका मिला जाने के लिए because you know we haven't seen KV in so long, especially babies. So I'm glad that Big Boss ने हमें बुलाया वहाँ और we got a chance to be in there. And it was nice. It was nice to see the house for real. You know, सिर्फ TV पे देखते हैं. To see it in real life, it's like wow. And मैं बच्चे भी ऐसे थे like wow, Big Boss. So it was great. It was Okay, बेला and वियाना काफी इमोशनल हो गए थे डैड को छोड़ते वक्त. इवन वहाँ पर जब रूम में गए थे बेडरूम में तो काफी मस्ती भी कर रहे थे. वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए. सच में बहुत ज़्यादा. वो just बहुत overwhelmed हो गए थे कि you know this is where our dad is staying and why can't he come home with us and छोड़ के क्यों जाए. उनको छोड़ना नहीं चाहते थे. So you know it was really difficult for them because वो बेबी से उनको ये समझ नहीं है कि ये शो है या शूट है और डैड क्या कर रहे हैं यहाँ, क्यों नहीं लेके जा सकते. बहुत सारे उनके आई थिंक मन में सवाल थे जो you know which how do you answer them, you can't. And so मुझे नहीं लगा था कि इतने इमोशनल हो जाएंगे but they really didn't want to leave. and बहुत टाइम तक बाहर जाके भी रो रहे थे जब तक वो प्रोडक्शन वालों को बाहर आना पड़ा. और वो कह रहे वो जो घर के अंदर सदस्य जो है उनको भी सुनाई दे रहा है कि डैड अभी तक बच्चे कर रहे हैं. पहले तो उनको लगता है कि ये शो बिग बॉस है लेकिन सलमान खान को देखते हैं. सो उनको लगता है ये सलमान खान का घर है और उनको अंदर वापस जाना ही था. डैड सलमान खान हेल्प. सो और प्रोडक्शन वाले कह रहे did she just ask Salman Khan for help? I said yes. And you know if they weren't there लोग कहेंगे कि you know बच्चों को सिखा रहे हैं. And I swear it just came out of her on her own. That was the best. You know, people pray to God and she's asking Salman, please help, take me back inside. She wanted to go back inside the house and it was really hard for them. ओके TJ, आपके घर में जाने के बाद काफ़ी ऑडियंसेस ये एक्सपेक्ट कर रही थी आप कोई एक कंटेस्टेंट्स को कुछ तो एडवाइस दोगी, जैसे हर घर वालों ने हर किसी के कंटेस्टेंट्स को एडवाइस दी. सो आपने किसी को भी एडवाइस दी थी एक्सेप्ट रोहित को बोला आप बहुत ज़्यादा जब कंट्रोल नहीं कर पाते तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है. सो व्हाई नॉट दैट? बिकॉज यू नो मैं अपनी भड़ास निकालने के लिए नहीं गई थी वहाँ. आई ऑल्सो फील दैट इतना सारा कुछ हो रहा है करके वो सब लड़ रहे झगड़ रहे दूसरे के साथ. और सलमान खान भी उनकी क्लास लेते हैं वीकेंड के वहाँ पर और ऊपर से मैं जाऊँगी और कुछ बोलूँगी. वो बेचारे थक चुके हैं सब कुछ सुन के. आपकी कमी क्या है, व्हाट आर योर फॉल्ट्स, व्हाट आर योर मिस्टेक्स. इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो आई जस्ट थॉट दैट अगर मैं जाऊँगी मैं थोड़ा कुछ पॉजिटिव छोड़ना चाहूँगी सब लोगों के साथ. और मैंने रोहित को ये बोला है कि to me he's like an irritating little brother, you know, जो कुछ भी बोल देते हैं but I think he does it to irritate, not to hurt. So you know I just told him that just kind of calm down a little bit the same way I would tell my 2 little brothers जैसे सालों से करते आए then ऐसा you know ऐसे behave मत करो. So that was all there was. But even then and I told him you're so cute and वैसे भी मुझे प्यारा लगता है but ये थोड़ा है तो थोड़ा फिक्स कर लो. और मैंने सबके you know when I went into the house मैंने ये बात भी देखी है कि everybody has been kind to Katie at some point in the show and that's what I remember. So जब मैं देखती हूँ I don't see what is someone's mistake. I see what is something good that they did because as human beings you know that's how I am. I don't like to bring people down. I don't like to tell them where they're going wrong. उनके लिए उनकी families हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनको समझाएंगे दिस इज़ व्हाट यू नीड टू फिक्स, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू. मैं किसी को फिक्स करने नहीं गई. यू नो अगर मुझे वैसे भी अगर मुझे किसी की कमेंट किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा ऐसा नहीं कि मुझे इंसान बुरा लग रहा है. आई डोंट बिलीव इन द वर्स्ट ऑफ एनीबॉडी. और कोई इंसान बुरा नहीं है मेरे हिसाब से. सो दैट्स नॉट मी. आई कुड नॉट गो इनटू द हाउस विद दैट. एंड मैं और मेरे बच्चे गए हैं. यू नो आई वांटेड टू बी अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस के. वी केम इनटू द हाउस and we left it happier because we were there. मैं नहीं चाहती कि लोग याद करें कि वो TJ आई थी उसने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला. I just can't do that. अच्छा केवी और शीशान के दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और अभी ऐसा लग रहा है कि
केवी और श्री दोनों बहुत ही इमोशनल है, यू नो। केवी श्री के बारे में बात करता है, श्री केवी के बारे में बात करता है। अगर एक दूसरे की बात नहीं करते देन दैट मीन्स दे डोंट केयर अबाउट ईच अदर। पर ये ऐसी बातें चल रही दैट मीन्स दे डू हैव सम काइंड ऑफ इमोशन फॉर ईच अदर। एंड आई थिंक दो जैसे प्लेग्राउंड में जो बच्चे लड़ते फिर बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते, फिर लड़ते फिर बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते, ये ऐसा मैं देखती हूँ। एंड आई एम श्योर कि बाय द एंड ऑफ द शो एवरीथिंग विल बी ओके विद देम अगेन। अभी हर सदस्य प्रेशर में है, you know, it's a really difficult situation to be in a house for so long. So I can appreciate that everybody has stayed in the house for so long, so that way I feel proud of everybody that, you know, they're doing their very very best. And at this point I can't judge anybody, you know। जब घर के बाहर आएंगे पूछेंगे ये क्यों बोला था, ये क्यों हुआ था, then we can ask all our questions, but right now everybody just needs love and support, and that's all I can give them right now। और आप श्री के वाइफ से भी मिले थे, तो क्या कुछ बातें हुई थी अगर आप बताना चाहोगे? वो हम पैनल डिस्कशन के लिए आए थे, और जब फैमिली विजिट्स के टाइम हम नहीं मिले थे क्योंकि उनका विजिट एक दिन पहले हुआ था एंड मेरा बाप। बट यू नो व्हाट, शी इज समबडी जस्ट लाइक मी, शी इज, you know, there she's going through a lot because of the show. We each have to handle so much. Someone we love is in the show, they're being treated in a way, or someone is speaking to them in a way that we don't like. It's hard to see, it's hurtful to see, so I can empathize with her what she's going through. We are both going through the same thing. ओके, जाते जाते आपने एक बात और श्री से कही कि आप दोनों का, केवी का और आपका भले ही कुछ भी है बाहर आके सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। Of course, because you know, me and Bhuvneshwar, we're responsible, mature, you know, women. We know sometimes boys get into these fights and these chakkars, but you know, we are, I think that we are more sensible. I will give both of us that credit that you know, we know what's best. And हमारे बच्चे भी दोस्त हैं, you know, the first opening day of the shoot वो मिले थे, श्री के बच्चे बेला वियना को मिले थे, और श्री की बेटी ने बेला वियना को कोचिंग में इनवाइट भी किया था कि आप आ जाए। सो यू नो, बच्चों के अलग रिलेशन है, मेरी और भुवनेश्वरी की अलग रिलेशन है, केवी श्री की अलग। So we have 3 separate equations happening, and you know what, as a wife it's always your job to take care and manage and do so much. So whatever they're doing in the show, when they come out, we will speak to them. ओके, टीजे आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी बातें चल रही है कि लाइक दीपिका और करणवीर साथ में नहीं खेल रहे, जिसकी वजह से आप और शोएब दोनों नाराज़ हैं, और आप दोनों में ये बात हुई है कि आप दीपिका और करणवीर का अलग अलग है तो ये अच्छा नहीं है, और श्री के साथ दीपिका खेलती है। क्या ऐसी कुछ बात हुई है या ये रूमर है? ऐसी कोई बात नहीं, मेरे एक्चुअली बाहर मेरे सबके साथ बहुत अच्छी रिलेशन है, और मैंने शोएब से ये बात भी की थी कि मैंने बोला कि बहुत ही अच्छा कि दीपिका ने केवी को खाना बनाना सिखाया, मेरी किचन में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अभी तक वो जो सिर्फ करते बच्चों को खाना बनाते हैं, पैनकेक्स बनाते हैं, उनके लिए एग्स बनाते हैं, ओटमील बनाते हैं, अभी पराठे बनाने वेरी गुड। सो मैंने शोएब को ये बात बताई थी, एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट जब केवी कह रहा देखो ये पराठे इतने अच्छे बने, जल भी नहीं रहे थे, एंड दीपिका ने बोला कैसे चलेंगे जब गैस तो ऑन ही नहीं किया, और शोएब ने बोला इतनी कुकिंग तो मुझे आती है, मैं भी, हमारी मॉम भी यही है, कुकिंग बहुत अच्छे करते हैं पर गैस नहीं ऑन करते हम। सो मी एंड शोएब हैव अ ग्रेट इक्वेशन, मैं उनके लिए रीट्वीट करती हूँ, एंड दैट वे यू नो इट्स देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग एट ऑल। और मेरा ऐसा कोई है, आई एम वेरी फोर्थराइट, इफ समथिंग इज रॉन्ग आई विल फिक्स इट। अगर ऐसा कुछ है आई विल से नो आई डोंट एग्री विद दैट। Shoaib has not said anything wrong, he's not done anything wrong, you know, he's same as everybody else. We are all outside just waiting for our families to come home. मेरा जो शिस्ती का fiance, उनके साथ भी अच्छा रिलेशन पहले भी था, अभी भी है, एंड you know, जो भी शो से बाहर होता है हमें मिलने के लिए आते हैं घर पे। So that is because we are doing something right, that we are not being judgmental to that level where we break relations. I'm not like that. ओके, घर से बाहर अब तक जितने भी लोग आए हैं आपसे मिलने आए हैं, तो क्या कुछ खुश केवी ने आपके लिए भेजा है, एनी मेमोरीज या कुछ बोल के भेजा है आपके लिए, समथिंग लाइक दैट? बस वो ही कह रहे कि just tell T I miss her and I love her so much, and that I know, वो मुझे पता है, but also you know on TV sometimes the clips where you know, एक बार मैंने देखा शाजू मेरी परफ्यूम लगा रहे हैं and उसने बोला मुझे लगा कि TJ आसपास ही है, so he said he loves me, so I see that and I really appreciate, and जो messages ये लोग बाहर लेके आ रहे हैं, I love that too. It means so much because I know that, you know, on some level that
what he and I have, that relation, that love is keeping him strong inside the house. ओके केवी के ग्रुप बदलने के बाद एज इन हैप्पी क्लब में जाने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि केवी कहीं कहीं नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो हर वक्त सुरभि को या दीपक को चांस देते नजर आ रहे हैं. सो व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दैट कि वो श्रीशांत और दीपिका के साथ रहने चाहिए थे या ये यहाँ पर आके गलत किए हैं समथिंग लाइक दैट. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. You know, when you're in the house, you need to have friends in the house. You need people who are supporting you, and they do. On some level, they, you know, should be, you know, they do support him. But still, everyone is playing for themselves. You know, they're thinking it's a game, it's a contest. So, I think what is happening is KV is in a group. He is helping his group, but now he needs to actually help himself. So that's the only advice that I would have. And I feel that because of KV, you know, maybe Rohit Surbhi can also be better people. You know, वो भी मैंने KV को समझाते हुए देखा है. When he's telling Surbhi के, you know, आप line cross कर लेते हो. You need to know your limits. You have to stay within your limits. So hopefully because of KV, they can be better people. अच्छा, आपने बिग बॉस को एक ओपन लेटर भी लिखा था. क्या था वो ओपन लेटर की कहानी, अगर आप ऑडियंस को बताना चाहो? वो लेटर में तो लिखा ही था. सो अभी क्या मैं बात नहीं, करूं, मतलब क्या आप बिग बॉस में भी मिलकर आए, उनके टीम से मिलकर आए, सलमान जी से भी मिलकर, तो क्या कुछ टीम तो नहीं मिली, मैं तो इंटरेक्शन के लिए गई थी. Yeah, we didn't discuss open letter. They already dealt with it. It already finished. So, and everything is okay. We are all buddies. या बट केवी ने आपके बिहाफ पर सॉरी भी बोला. सो व्हाट Of वाज course, योर because- रिएक्शन ऑन दैट? I have no reaction because KV ने जो बोला, you know, he doesn't know what's happening in the outside. So he's not read the letter also. उनको क्या पता है? अगर देखा जाए, मैंने बोला था कि रोमिल को बच्चे की मिलने का मौका मिला. He met his wife and his son. Shri also has children. KV has children. We would also like to go inside and see our family. So ये बात किसी ने तो उठाई नहीं. That also, अगर KV ने, I'm sure that if he saw that, he would say, yeah, you know, I would also like a fair chance. If you would ask Shri that, he would also say the same thing. I would also like to see my children. You know, so those things are fair. And so KV can't react on something that he doesn't know. ओके लास्ट आपके जो मैसेज देने के बाद आपने कहा ग्रुपिज्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपने ये कहा केवी से. सो अभी क्या लगता है केवी किस तरह प्ले करेंगे? I don't know how he will play. मैं देखूँगी, अभी 2-3 हफ्ते हैं बचे. So he's got to, I think he should be a little more independent. Yeah, when he's by himself, he's very strong. So that was my advice to him. I hope he takes it. अच्छा, आपको क्या लगता है कि बिग बॉस के घर में कौन सबसे फेक है और कौन सबसे रियल अभी खेल रहे हैं? You know, अभी तक अगर कोई फेक होता तो दिख जाते मतलब कि ड्रामेबाज changes जैसे चल जाते. Dramebaz, I don't, you know, everyone is doing their best to play a good game. Dramebaz, I would say Deepak. Deepak बहुत कोशिश करता है, you know, he is, and I think he does try to do a lot of drama, I feel. But again, I am seeing him as a contestant, and as a contestant, सब अपनी मेहनत, अपना दिमाग यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. They're trying, but I just hope that they don't make things ugly. I hope they don't fight so much. I hope they remember that this is just a game after all. It's a TV show. 3 हफ्ते के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा. So try to play a good game, play a fair game, play a clean game. Lastly, message to your fans. I just want to tell the fans, thank you so much for loving me and supporting me also. Because even though I'm not a contestant, you guys have been supporting me so much, and it means a lot to me. Thank you, of course, for supporting KV. इतना सारा प्यार आप लोग KV को दिया है. You know, whether it's as an actor, as a father, now as a Big Boss contestant, and I love you and I thank you for supporting his journey. You know, there's been struggles, there's been ups, there's been downs, but he's emerging, coming through everything with so much grace, and I'm so proud of him, and I know that he will continue making you proud of him also. So from my heart, thank you. Thank you, ma'am. Thank you.